एक बादशाह था जिसकी औलाद न थी। कई बरसों के बाद उसकी बीवी को एक बेटी पैदा हुई। बादशाह बेहद खुश हुआ और उसका नाम झरा रखा। खुशी में उसने पूरे शहर को दावत दी। परियों को भी बुलाया गया। सब परियां खुशकुन कैफियत में आईं और मुबारकबादी के गीत गाए। हर परी ने शहजादी के लिए एक दुआ दी। किसी ने कहा कि शहजादी की उम्र दराज हो, किसी ने दुआ की कि वह इल्म व फन में माहिर बने, और एक परी ने खूबसूरती की दुआ दी कि शहजादी चांद की मानिंद हसीन हो। सब परियों ने आमीन कहा और शहजादी के सर पर हाथ फेरा। दुआएं देकर परियां हवा में कहीं गायब हो गईं। एक नाग परी दावत में शरीक न हो सकी। बादशाह उसका पता भूल गया था। यह नाग परी बुरे मिजाज की थी। उसने कड़वी बद्दुआ दी कि शहजादी माँ की मोहब्बत से महरूम रहे और उसे सौतेली माँ की दुश्मनी सहनी पड़े। बादशाह ने यह बद्दुआ सुनकर कसम खा ली कि वह कभी दूसरी शादी न करेगा और अपनी रानी की हर तरह देखभाल करेगा। मगर किस्मत कुछ और थी। उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, मगर किसी का इलाज कारगर साबित न हुआ। रानी की बीमारी बढ़ती ही गई। होते होते एक दिन ऐसा आया कि रानी मर गई और यूं नाग परी की बद्दुआ सच साबित हुई। अब बादशाह बेहद घबरा गया। शहजादी ज़हरा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जो होना था हो चुका। रोने से कुछ भी फायदा न हुआ। बादशाह दिन भर उदास रहता और किसी काम में उसका जी न लगता। एक मरतबा वजीरों ने सलाह दी कि हुजूर, आप दूसरी शादी कर लें। बादशाह यह सुनकर बेहद खफा हुआ और वजीरों को डांट कर भगा दिया। थोड़ी मुद्दत के बाद फिर सारे वजीर बादशाह के दरबार में पहुंचे और अर्ज करने लगे, हुजूर, आपके बाद राजगद्दी का कोई वारिस नहीं है। बेहतर होगा कि आप दूसरी शादी कर लें। शायद खुदा के फजल से कोई शहजादा पैदा हो जाए जिससे आपका नाम रोशन हो और यह गद्दी आबाद रहे। शहजादे का ख्याल आते ही बादशाह दूसरी शादी के लिए राजी हो। सब वजीरों ने मिलकर एक निहायत खूबसूरत रानी तलाश की और बादशाह की दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से की गई। जब नई रानी महल में आई तो वह दिन भर अपने बनाव सिंगार में लगी रहती। दूसरों के दुख दर्द से उसे कुछ मतलब न था। शहजादी ज़हरा को तो वह कभी भूले से भी न पूछती। बादशाह खुद शहजादी ज़हरा की देखभाल करता, उसे नहलाता और खाना खिलाता। फिर शहजादी उधर उधर खेलने लगती। एक दिन नाग परी ने नई रानी को एक जादुई आईना दे दिया और कहा, जब तुम इस आईने के सामने खड़ी होकर पूछोगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो यह आईना फौरन जवाब देगा। रानी को खूबसूरत बनने का बड़ा शौक था। वह सख्त खुदगर्ज और हसद से भरी हुई औरत थी। उसके दिल में किसी दूसरे के हसीन होने की गुंजाइश न थी। आईना मिलते ही वह खुश हो गई। फौरन वह सजसंवर कर आईने के सामने खड़ी हुई और बोली, ए आईने, सच सच बोलो, कौन सबसे ज्यादा हसीन है? आईने ने फौरन जवाब दिया, सुन लो, तू खुद पहले सबसे हसीन थी, मगर अब ज़हरा सबसे बढ़कर हसीन है। यह जवाब सुनकर रानी का गुरूर टूट गया और उसका हसद बढ़ गया। कुछ दिनों बाद ज़हरा जवान हो गई। उसका गुलाबी चांद सा चेहरा वैसा ही नूरानी था जैसे 15वीं शब का चांद। वह वाकई बेहद हसीन थी और किसी का उसका मुकाबला नहीं था। एक दिन रानी ने फिर आईने से वही सवाल किया। आईने ने कहा, पहले तुम थी सबसे हसीन, मगर अब ज़हरा ही सबसे हसीन है। यह जवाब सुनकर रानी जलकर खाक हो गई। उसके दिल में ख्याल आया कि जाकर ज़हरा की गर्दन मरोड़ दे, मगर बादशाह के खौफ से वह खामोश रही और अंदर ही अंदर ज़हरा की जान लेने की साजिशें सोचने लगी। आखिरकार उसने एक जल्लाद को बुलवाया और कहा,
मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इस लड़की ज़हरा को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। उसका दिल मुझे लाकर दिखा देना, तब मुझे यकीन होगा कि तुमने कत्ल कर दिया। और याद रखो, अगर तुमने कत्ल न किया तो मैं तेरी बोटियां कुत्तों से नोचवा दूंगी। शहजादी ज़हरा बहुत नेक और सादा दिल थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बेख पर सो रही थी तो जल्लाद पहुंच गया। उसने शहजादी को उठाया और जंगल की तरफ ले गया। जब शहजादी जंगल पहुंची तो खौफ से कांप उठी। उसकी नींद टूट चुकी थी और वह समझ न पाई कि जल्लाद ने उसे क्यों उठाया। जब शहजादी ने जल्लाद के हाथ में छुरा देखा तो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद ने छुरा मजबूती से पकड़ा और शहजादी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ज्यों ही वह आगे बढ़ा, उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। छुरा उसके अपने दिल में जा लगा। जल्लाद ने जोर से एक चीख मारी और खून में नहा गया। जल्लाद की चीख से शहजादी की आंख खुल गई। जब उसने देखा कि जल्लाद खून में लथपथ जमीन पर मरा पड़ा है तो वह कुछ समझ न सकी कि यह क्या माजरा है। डर के मारे चीखती हुई बड़ी तेजी से भागने लगी। भागती भागती वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां चंद दरख्तों की आड़ में एक मकान नजर आया। बेचारी दौड़ते दौड़ते बहुत थक गई थी। वह मकान के करीब पहुंची और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर देखा तो बहुत छोटे छोटे 7 पलंग बिछे हुए थे और हर एक के साथ एक एक छोटी प्याली रखी थी जिनमें दूध भरा हुआ था। यह मंजर देखकर शहजादी हैरान रह गई कि यह इतने छोटे पलंग और इतनी छोटी प्यालियां किसकी हैं? लेकिन वह भूखी और प्यासी भी थी। उसने एक प्याली का दूध पिया मगर भूख न मिटी। फिर दूसरी प्याली पीती है, फिर तीसरी। यूं करते करते वह 7 प्यालियों का दूध पी गई। फिर उसने 7 पलंग करीब मिलाकर एक पलंग बनाया और उस पर लेट गई। थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गई। असल में यह मकान 7 बौनों का था। वह बौने बहुत ही छोटे कद के थे। यह 7 पलंग और 7 प्यालियां इन्हीं की थी। कुछ देर बाद जब वह बौने लौटे तो उन्होंने देखा कि दूध की सब प्यालियां खाली हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान हुए और इधर उधर देखने लगे कि आखिर उनका दूध किसने पी लिया। जब बौनों ने करीब जाकर देखा तो उनकी आंखों के सामने एक लंबा सा शख्स सारे 7 चारपाइयों को यकजा करके सो रहा था। वह मंजर देखकर वह सब डर गए, लेकिन उनमें से एक बहादुर बौना आगे बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे चलकर चारपाई के पास पहुँचे। आहिस्तगी से चादर उठाई तो शहजादी ज़हरा गहरी नींद में सोई हुई नजर आई। बौनों ने इतनी हसीन लड़की पहले कभी न देख रखी थी। वह इंतहाई आजिज़ी से घुटने टेककर जमीन पर सजदे में गिर पड़े और शहजादी की पूजा करने लगे। पूरी रात 7 बौने उसके सामने सजदे में रहे। सुबह जब शहजादी जागी तो वह बौने हाथ जोड़े खड़े थे और सरनिगाही से बोले, हम आपके गुलाम हैं। शहजादी ने उन्हें अपनी मुसीबत की पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने उसे तसल्ली दी और कहा, हम आप पर जान छिड़कते हैं, अब यहाँ हमारे पास रहें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तब से शहजादी बौनों के साथ रहने लगी। वह मकान की सफाई करती, चिराग जलाती और खाना पकाती। दिन में बौने जंगल में काम करते और रात को वापस आकर शहजादी की देखभाल पर खुश होते। इधर जब जल्लाद वापस न आया तो रानी बेहद बेचैन हुई। वह आईने के सामने खड़ी होकर बार बार बोली, आईना, आईना, सच सच बोलो, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईने ने फौरन जवाब दिया, पहले तुम सबसे हसीन थी, मगर अब ज़हरा सबसे बढ़कर हसीन है। ज़हरा जो जंगल में बौनों के साथ रहती है।
यह जवाब सुनकर रानी कांप उठी। उसे यकीन हो गया कि ज़हरा जिंदा है। उसका हसद और गुस्सा और बढ़ गया और उसने पक्का इरादा कर लिया कि किसी न किसी बहाने से वह ज़हरा की जान ले लेगी। एक दिन रानी ने सौदा बेचने वाली का भेष बदला। उसने एक टोकरी में चीनी के खूबसूरत फूलदार बर्तन रखे और बेचने के बहाने निकली। बेचते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां बोनो का मकान था। उस वक्त शहजादी ज़हरा मकान में अकेली थी, क्योंकि बोने जंगल में अपने काम पर गए हुए थे। रानी बर्तनों का टोकरी सिर पर रखे इधर-उधर घूमती और जोर जोर से आवाज लगाती जाती। नए बर्तन लो, पुराने देकर नए बर्तन ले लो। शहजादी ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक बर्तन बेचने वाली औरत नजर आई। उसने दिल में सोचा, मेरे पास पुराने बर्तन हैं, अगर उनके बदले ये नए और खूबसूरत बर्तन मिल जाएं तो बोने बहुत खुश होंगे। यह सोचकर उसने बर्तन बेचने वाली को अंदर बुला लिया। ज़हरा ने पुराने बर्तन जमा करके दिए और नए बर्तनों की टोकरी उठाकर रखने लगी। ज्यों ही वह मुड़ी, रानी ने झट से पीछे से उसके गले में फंदा डाल दिया और उसे जोर से कस दिया। बेचारी शहजादी जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने रस्सी और ज्यादा कस दी और फिर सारा जिस्म मजबूती से जकड़ दिया। अब रानी मुतमिन हो गई कि शहजादी का दम निकलने ही वाला है और वह मर जाएगी। यह सोचकर वह आहिस्ता आहिस्ता मकान से निकली और तेजी से महल की तरफ रवाना हो गई। आधी रात के करीब वह महल में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपना भेष बदला, जिस्म की स्याही धोई, कपड़े बदले और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, आईना, आईना, सच सच बताओ, दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईने ने फौरन जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। यह सुनकर रानी खुशी से उछल पड़ी। उसे यकीन हो गया कि ज़हरा मर चुकी है। अब वह होकर अपनी खूबसूरती पर घमंड करने लगी और सारी दुनिया में अपने आप को सबसे हसीन समझने लगी। रात के वक्त जब बोने अपने मकान वापस लौटे तो उन्हें ज़हरा रस्सियों में जकड़ी हुई और बेहोश पड़ी मिली। बोनो ने फौरन रस्सियां खोल दी और उसके गले से फंदा उतारा। शहजादी बेहोश थी मगर सांस चल रही थी। बोनो ने उसके मुंह पर ठंडा पानी छिड़का तो ज़हरा होश में आ गई। रस्सियों की वजह से उसके बदन पर जख्मों के निशान पड़ गए थे। बोनो ने कुछ दिन तक उसकी भली भांति देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता वह स्वस्थ्य याब हो गई और बदन के निशान मिट गए। फिर वह पहली जैसी खूबसूरत दिखने लगी। दूसरी तरफ रानी आईने के सामने रोजाना अपनी खूबसूरती के बारे में पूछती रहती। एक रोज उसने फिर आईने से पूछा और आईने ने कहा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत शहजादी ज़हरा है। इस जवाब ने रानी के दिल में हसरत की आग फिर भड़का दी। उसने सोचा कि ज़हरा जिंदा है और उसकी जिंदगी खत्म करने के नए तरीके अपनाने लगी। कड़ी मेहनत के बाद रानी ने एक जहरीला कंघा तैयार करवाया, ऐसा कंघा कि जिसकी जड़ से जो भी उसे अपने बालों में लगा ले फौरन बेहोश हो जाए। रानी ने वह कंघा और एक बड़ा चाकू जेब में रखे, फूल बेचने वाली का भेष अपनाया और बोनो के मकान की तरफ रवाना हो गई। उसके सिर पर फूलों भरा टोकरा था। उस वक्त बोने जंगल में काम पर गए हुए थे और शहजादी मकान में अकेली बैठी थी। रानी ने जोर से आवाज लगाई, ताज़ा खुशबूदार फूल, ताज़ा फूल। शहजादी ने दिल में सोचा कि बोनो के लिए कुछ फूल ले लूं और दरवाजा खोलकर फूल बेचने वाली को अंदर बुलाया। रानी ने फूलों का एक पौधा उठाया और शहजादी को दिखलाया। शहजादी पत्तियों को देख रही थी कि रानी ने फौरन कंघा निकाला और तेजी से उसके बालों में ठूस दिया। शहजादी फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने फिर चाकू निकाला और शहजादी की जान हमेशा के लिए लेते हुए गर्दन पर वार करना चाहा। तभी एक वाकया पेश आया।
रानी के हाथ में जिस पौधे का फूल वह दिखला रही थी, उसी में एक बिच्छू छिपा हुआ था। जब रानी ने चाकू उठाया तो वह बिच्छू अचानक टपक कर रानी के दूसरे हाथ पर डंक मार गया। बिच्छू के डंकते ही रानी का पूरा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शहजादी के जिस्म में कंघे का जहरीला असर फैल रहा था और फूल वाली, जो दरअसल रानी ही थी, के जिस्म में बिच्छू के डंक की वजह से जहर असर कर रहा था। दोनों बेहोश पड़े और रंग पीलापन ले लिया। थोड़ी देर बाद शाम हुई और बोने अपने मकान में लौट आए। वह यह मंजर देखकर चौंक गए। उनके लिए समझना मुश्किल था कि यह फूल वाली कौन है। एक बहादुर बोने ने शहजादी के बालों से कंघा उतारा। जैसे ही कंघा बालों से निकला, शहजादी होश में आ गई और बताने लगी कि इसी फूल वाली ने यह कंघा मेरे बालों में ठूंस दिया था। अब बोनों को समझ आ गया कि फूल वाली हकीकत में रानी ही थी और वह शहजादी झरा की दुश्मन है। बोनों ने मिलकर फूल वाली को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में कैद कर दिया। अगली सुबह सब जंगल में काम के लिए चले गए और शहजादी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। रानी भी होश में आ चुकी थी। बिच्छू के जहर का असर उतर चुका था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि वह कैद है तो वह निकलने के तरीके सोचने लगी। किस्मत से उस कमरे में एक टूटी खिड़की थी। रानी उसी रास्ते से बाहर कूदकर भाग निकलने में कामयाब हो गई और तेजी से महल की तरफ लौट गई। उसकी दुश्मनी खत्म न हुई। वह फिर भी शहजादी ज़हरा की जान लेने के इरादे से बाज न आई और नई साजिशें सोचने लगी। दूसरी तरफ जंगल की साफ सुथरी हवा, सादा खाना और मेहनत की वजह से शहजादी तंदुरुस्त हो गई। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती गई। जब भी रानी आईने से पूछती, आईना ज़हरा की खूबसूरती की तारीफ करता। यह जवाब रानी को और जलाने लगा और वह घमंड व हसरत में दांत पीसते हुई सोचती, किसी न किसी तरह मैं उसकी जान जरूर लूंगी। आखिरकार रानी के जहन में एक नई तरकीब आई। उसने एक जहरीला शराब तैयार किया और उसे एक लाल सेब के अंदर भर दिया। फिर बहुत से दूसरे सेबों के साथ उस जहरीले सेब को भी एक टोकरा में रखकर फल बेचने वाली का भेष बदल लिया और बोनों के मकान के करीब जा पहुंची। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सेब ले लो, रसीले सेब ले लो। शहजादी ज़हरा दिल ही दिल में डरी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सेब बेचने वाली को अंदर बुलाए, इसलिए वह खिड़की से ही झांक कर देखने लगी। रानी, जो फल वाली बनी हुई थी, ने जैसे ही देखा कि शहजादी झांक रही है तो फौरन मकान के करीब आ गई और बोली, बेटी, देखो ये सेब कितने खूबसूरत और मीठे हैं। यह कहकर रानी ने एक सेब काटा और खुद खाकर दिखाया। फिर शहजादी से भी खाने को कहा। शहजादी ने पहले इनकार किया, मगर जब रानी ने बार बार इसरार किया तो वह जरा सा चखने पर राजी हो गई। रानी ने फौरन मौका गनीमत जाना और वही जहरीला सेब काटकर शहजादी को खिला दिया। ज्यों ही ज़हरा ने एक लुकमा खाया, वह फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी और फूली न समाई। वह तेजी से महल वापस गई, अपने कपड़े बदले और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, आईना, आईना, सच सच बताओ, दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईने ने जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। यह सुनकर रानी का कलेजा ठंडा हो गया। अब वह मुतमिन हो गई कि शहजादी ज़हरा की जान लेकर उसने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म कर दी है। रात के वक्त जब बोने घर वापस आए तो उन्होंने शहजादी को जमीन पर बेजान पड़ा पाया। बेचारे मारे अफसोस के जार-जार रोने लगे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उनका दिल गम से भर गया। बोनों को शहजादी ज़हरा से बेहद मोहब्बत हो गई थी।
वे उसके मुर्दा जिस्म को बार बार देखते और रोते रहते। अगरचे शहजादी मर चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म अब भी किसी खिले हुए फूल की तरह तरोताजा था। वही होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, वही नूरानी चेहरा, बस फर्क यह था कि अब वह हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। दोनों ने आपस में सलाह की और मिलकर शीशे का एक लंबा संदूक तैयार किया। उसमें काफूर बिछाया और शहजादी को आहिस्तगी से लिटा दिया। फिर वह संदूक को उठाकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रखाए ताकि हर आने जाने वाला इस हसीन शहजादी को देख सके और उसकी याद हमेशा बाकी रहे। चंद दिनों बाद एक शहजादा शिकार खेलते खेलते उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अचानक उसकी नजर उस शीशे के संदूक पर पड़ी। वह हैरान रह गया। अंदर एक निहायत हसीन लड़की लेटी हुई थी। उसका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था और चेहरे का रंग अभी तक दिल को भा रहा था। शहजादा कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर हिम्मत करके संदूक खोला और शहजादी को आहिस्ता से उठा लिया। उसने उसे अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ ढलवान था, चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। शहजादे के कदम कभी फिसलते तो कभी संभल जाते। इस दौरान शहजादी का सर बार बार झूलने लगा। एक मरतबा जब शहजादा एक बड़ी चट्टान से दूसरी पर छलांग लगा रहा था, झटके से शहजादी का मुंह खुल गया। जैसे ही शहजादी का मुंह खुला, जहरीले सेब का टुकड़ा उसके हलक से बाहर गिर पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में हरकत आने लगी और वह होश में आने लगी। जब तक शहजादा पहाड़ से उतरकर नीचे हमवार जमीन पर पहुंचा, शहजादी बिल्कुल होश में आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे खुशी खुशी बातें करने लगे। शहजादा शहजादी को अपने साथ अपने मुल्क ले गया। वहां उसने बड़ी धूमधाम से शहजादी से शादी कर ली। शादी के बाद शहजादी ने रानी की सारी दुश्मनी और जुल्म की कहानी शहजादे को सुनाई और यह भी बताया कि रानी के पास एक जादुई आईना है जो हमेशा उसकी खूबसूरती का हाल बताता है। यही आईना रानी को हसद पर उकसाता है और वह इसी के सबब हर बार मेरी जान लेने की तरकीबें सोचती रही है। शहजादा यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने एक बड़ी भारी फौज इकट्ठी की और रानी के मुल्क पर हमला कर दिया। रानी का वह जादुई आईना छीन लिया गया और शहजादे ने गुस्से में आकर उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। अब शहजादा और शहजादी ज़हरा सुकून और खुशी के साथ अपने महल में रहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ रानी हसद की आग में दिन ब दिन जलती रही और अपने गुरूर व नफरत के साथ तन्हा रह गई। यूं शहजादा और शहजादी ज़हरा की जिंदगी खुशियों से भर गई। दोनों मोहब्बत और एतमाद के साथ सल्तनत को संभालने लगे। रियाया उनसे खुश थी और उनके दौर को अमन व सुकून का ज़माना कहा जाने लगा। रानी अपनी हसद और नफरत की आग में तन्हा जलती रही और बिलाखिर अपने ही गुरूर और जादू का शिकार होकर बर्बाद हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देती है, जबकि सच्चाई, नेकी और सब्र हमेशा कामयाबी दिलाते हैं।